बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम शीयत का मुकदमा में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। चूँकि हमने तज़ादात जो हैं वो पेश कर दिए 4 इक़साद पर मुश्तमिल। अब हम कोशिश करेंगे कि जो राइज शीयत है, जो हकीकी शीयत के बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, मुतज़ाद चीज़ है, उसके जो राइज शीयत के नुमाइंदगान हैं, जिनको शोहरत दौलत हर चीज़ की जनाब सहूलियात मुयस्सर हैं और ठेकेदार बने हुए हैं पाकिस्तान में शीयत के, उनकी वीडियो के क्लिप्स की सूरत में उनके चंद अकायद आपकी खिदमत में अब बारी बारी पेश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस शख्सियत के अकायद मुख्तसर क्लिप्स की सूरत में आपको पेश कर रहे हैं, ये कराची के शहनशाह साहब हैं जी, और बज़ाहिर तौर पे अल्लामा और फहामा साहब भी हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी हैं। लेकिन अफसोस कि जब तबलीग और तरवीज की बात आती है तो मज़हब हक्का की बजाय ये मलंगियत, शेखियत, नुसैरियत का मिक्सचर जो है ना, उनके अकायद का जो मिक्सचर मिल्क शेक है, जैसे मिल्क शेक आप बनाते हैं, दूध डालते हैं जनाब, केला सेब जो डालना है, चीनी और फिर जनाब एक बेहतरीन शेक बन जाता है। इसी तरह ये लोग कहते हैं जी तौहीद खुश्क मौजू है, असल तालीमात खुश्क मौजू है। तो ये फिर क्या करते हैं, ये कुछ थोड़ा सा फ्रूट मलंगों वाला डालते हैं, थोड़ा शेखियों वाला, थोड़ा नुसैरियों वाला, और जनाब उसका एक अच्छा सा जायकेदार किस्म का शेक बनाकर वो फिर अवाम को मिंबर से बैठ के पिलाते हैं, तो अवाम भी उसी शेक को पीती है। तो आज इनके 4-5 क्लिप जरा आप मुलाजा फरमाइएगा और उसके बाद फिर आप खुद को दावत फिक्र दीजिएगा। अब वक्त ऐसा आ गया सोशल मीडिया की बरकत से कि अब नौजवान जो हैं खासकर वो अपने आप को भी दावत दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जैसा कोई तालिब इल्म आप जाके तो जनाब ये जगाने का काम करे, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन आप भी अपने आप को खुद जगाएं जरा। आपको हर सहूलत मुयस्सर है, PDF में कुतब मुयस्सर हैं, हर पुराने से पुराने 40-40 साल पुराने वीडियोस लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जरा तकाबुल खुद भी किया करें। ये मौसूफ जिस अकायद की तरवीज कर रहे हैं, जिन अकायद की और जिस शीयत की तबलीग कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ कर रख के वो बंदा कि जो असल शीयत को थोड़ा बहुत जानता है, जिसने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है, नाजुल बलागा, सहीफा कामला, दीगर अहादीस मोतबरा वो पढ़ी हुई हैं, या थोड़ा बहुत उसको वो क्या इंग्लिश में कहते हैं नाउ हाउ है जी, तो वो खुद देखे कि इस शख्सियत कि जिसके पास आज शहनशाहों वाला प्रोटोकॉल है, मजहब की तबलीग के आने बहाने उसकी आड़ में ये लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। इनकी एक एक अशरा जो है ना, वो एक मजदूर और गरीब आदमी 20 साल लगा के भी उतना नहीं कमा सकता, ये जो सिर्फ 10 दिनों में कमा लेते हैं मुहर्रम के। बाकी सारा साल की तो मजालिस और महफिल आप छोड़ें। फिर लाखों करोड़ोंपति होने के बावजूद ड्राइवर तक को खाने बानी ने खिलाने हैं, लाखों करोड़ोंपति होने के बावजूद इनके बाहर के टूर लोगों ने मैनेज करने, और लोगों पे भी कुर्बान जाएं कि जो सस्ते में जन्नत के खरीदार बनना चाहते हैं कि चलो मामा पोशों की खिदमत करके जन्नत मिल जाएगी, हमारे पल्ले क्या है फलाना, ये लगेगा पता आपको आगे जाके। ये इन बानियान को भी कि जिनकी मजालिस से ये जिनकी मजालिस में मिंबर पे बैठ के शिर्क की तबलीग करते हैं, उनको भी पता चलेगा। और इनके नाजो नखरे महबूबाओं की तरह ये तो ऐसे मतलब खुतबा और जाकरीन को बानियान या दीगर हमारे लोग इस तरह वो करते हैं जैसे कोई अपनी महबूबा के नाज नखरे नहीं उठाता कि चल तुम जुत्ती भी ला देना, कांटे भी ला देना, भी कर देना, शॉपिंग भी करा देना। ये तो महबूबाएं बन गई हुई हैं जी जी। हालांकि जो आलिम हकीकी होता है वो तो सख्त से सख्त बात करते भी नहीं कतराता, चाहे उसकी मजलिस में 2 बंदे आए अगली दफा, चाहे आए कोई ना, उसने हक बयान करना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। तो ये अल्लामा और फामा साहब जो है ये महबूबा बनी हुई है, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता है जी, वो वाला साहब हुआ हुआ। तो जरा इस शख्सियत के कायल मुलाजा फरमाएं। मेरी गुफ्तगू का जो आज अंदाज है वो आपको ये जब इसकी क्लिप सुनेंगे ना इस सरकार के कि जिसे आपने शहनशाह बनाया हुआ है, खुदा की कसम ये बंदा अगर 10 मिनट भी तौहीद पे मेरे सामने आकर बैठ जाए ना, मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा। इसे क्या सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल ले, अपना सारा इल्म साथ लेके आए अपने और इस तालिब इल्म का सामना करे। आप जरा इसकी ये गुफ्तगू मुलाजा फरमाए, और फिर आपका फर्ज है, आपने भी कब्र में जाना है। मैं कल्ले ने मरना है, मैं कल्ले ने जाके तो इद्दा जवाब देना, तुसी भी मरना, तुसी भी जाना।
ताड़ा भी फर्ज है, आप लोगों का भी फर्ज है कि ये सुन के जरा इसको ईमेलें करें, इसको व्हाट्सएप करें, इसको कॉलें करें, इससे पूछें कि कुरान और सुन्नत से हमें साबित कर ये अकीदे जो तू फैला रहा है मेंबर पे, ये जरा समाअत फरमाए। बात करने जा रहा हूं, अल्लाह करे मैं मुंतकिल कर पाऊं। अल्लाह से वही लेकर नबी तक पहुंचाने का काम जिब्रील का नहीं था। हाँ, जुमला फिर तकरार कर रहा हूं, अल्लाह से लेकर नबी तक पहुंचाने का काम जिब्रील का नहीं था, नबी तक पहुंचाने का काम जिब्रील का था। नबी तक पहुंचाने का काम जिब्रील का है। कुरान सरकार के हवाले जिब्रील लाते रहे, मगर अल्लाह से लेने का काम जिब्रील का नहीं था। जो अल्लाह और जिब्रील के दरमियान वास्ता है उसे फातिमा कहते हैं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह इन दोनों रब्बयानी, मेरे दोनों रबों पर ऐसे रहम कर जैसे बचपने में इन दोनों ने मेरे ऊपर रहम किया। तो भाई वालिदैन को रब कहना ठीक है, मौला अली को रब कहना ठीक नहीं है, मौला हुसैन को रब कहना ठीक नहीं है। कुरान मजीद के अंदर है तो फरिश्ते अगर बारिश बरसाएं तो हम मान लेते हैं, और जो फरिश्तों का उस्ताद हो अली। अब्दुल्ला शहादी से मांगने जाना है, डायरेक्ट मांगिए, कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि जब आप हजरत अब्दुल्ला शहादी से मांग रहे हैं, तो हजरत इमाम बरी से मांग रहे हैं, शहबाज खलंदर से मांग रहे हैं, तो आप ये समझ के मांग ही नहीं रहे कि ये अल्लाह है, से मदद मांगते हैं। मैंने कहा जी मसलन क्या कहते हैं, कौन है गैर खुदा जिससे हमारे लोग मदद मांगते हैं? कहने लगे जी आपके लोग मौला अली से मदद मांगते हैं। तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा है कि अली गैर खुदा है? मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने अल्लामा मौसूफ अल्लामा फहामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब आप कबल इसके कि हम इनकी गुफ्तगू का कोई थोड़ा सा इल्मी ऑपरेशन करें, आप खुद बताइए क्या ये शिया के कायद हो सकते हैं? क्या ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम हो सकती, तरबियत हो सकती है इस तरह के कायद, खासकर तौहीद की बाबत? क्या आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह के अलावा जितनी भी इसकी मखलूक है, अल्लाह के अलावा हर चीज़ गैरुल्लाह है कि नहीं है? आप खुद बताइए। इतनी तौहीद, इतनी कॉमन सेंस तो हम सब में है कि अल्लाह एक ही है, तो फिर सारे गैरुल्लाह ही हैं जी। अब ये क्या बीच में जो है वो टूचे लगाते हैं, धोखा देते हैं। वो ये कहते हैं जी क्या वलीउल्लाह नहीं है, अल्लाह का वली है ना, तो फिर गैरुल्लाह अल्लाह से जुदा कैसे हो गए? माज़अल्लाह। यानी ये इस किस्म के जज्बाती शियत जो कि असल में मलंगियत है। खैर, हम एक एक करके इस मौसूफ के अकायद की बाबत आपको दावत फिक्र देते हैं और आपसे पूछते हैं कि जनाब अली आप खुद बता दीजिए। हम तो चले जनाब, हम तो एजेंट हो गए, हम इब्न तैमिया के पैरोकार हो गए, आप लोग तो मोमिन है ना, आप लोग तो शिया है ना। आपका ये अल्लामा फहामा तो 10 मिनट हमें दे सकता है ना ये साबित करने के लिए ये असल शिया और हम इब्न तैमिया है, तो फिर 10 मिनट इनसे ले दें। अगर नहीं, लेवल नहीं है इनका कि जनाब हम जैसे तालिब इल्म के साथ बैठे, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए कि अपने सुनने वाले, अपने मानने वाले जिनसे चंदे खुम सदके और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उनके सवालों का जवाब तो दें। तो वो सवाल आप इनसे करें। जिसके पास व्हाट्सएप है वो बाइज्जत तरीके से व्हाट्सएप पे अपने सवाल पेश करे। जिनके पास कॉल की सहूलत है, यानी कॉल की इजाजत है, वो बड़े बाइज्जत और एहतराम के साथ इनको कॉल करके जवाब लें। जिनके पास ईमेल है वो ईमेल करके लें। और करना क्या है, बदतमीजी वाले सवाल तो करने नहीं, सिर्फ आपने कहना है कि जनाब ये क्लिप आपके हैं जी, मेरे हैं जनाब, ये कुरान और हदीस मोतबरा से हमें साबित कर दें कि ये अकीदा भी अहले बैत का दिया हुआ है, या अहले बैत का भी ये अकीदा था। बस इतना सा आपने काम करना। अब देखें कि सबसे पहले जो इन्होंने बात की है सरकार ने, ये पुरानी बात हो गई है 3-4 साल गालबन, अल्लाह से वही लेकर पहुंचाने का काम जिब्राइल का नहीं था। ये मौसूफ के अल्फाज है। अल्लाह और जिब्राइल के दरमियान वास्ते को सईदा पाक कहते हैं। इन्होंने नाम लिया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। हालांकि मैं कहता हूं कि जितने बड़े ये मुहिब बनते हैं, आशिकान बनते हैं, ये नोहों में देख लें आप, बीबियों के नाम कैसे लिए जाते हैं, मिंबर से कैसे नाम लिया जाता है। सईदा फातिमा, बल्कि नाम तो लेने नहीं चाहिए, सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा कह दो तो तुम्हारी शान उतरती है। खैर, वो एक अलग फिर बहस चली जाए। अल्लाह से वही लेकर पहुंचाने का काम जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का था ही नहीं। अल्लाह और जिब्राइल के दरमियान जो वास्ता है, वसीला है। अब बात की गहराई तक जाए ना, उसको जनाब सईदा कहते हैं। यानी अल्लाह से वही आती थी जनाब सईदा पर, और जनाब सईदा से वही मिलती थी जिब्राइल को, और जिब्राइल से उस शख्सियत को जो खातिमुल नबीयीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वजह तख्लीक कायनात कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है बादस खुदाए बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उनको भी अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह ये एजाज़ नहीं बख्शा कि डायरेक्ट चलो जिब्राइल को अगर नहीं अल्लाह ताला वही देनी थी, जनाब सईदा को देनी थी,
तो जनाब सईदा के वालिद गिरामी को फिर अल्लाह ताला बराह रास्त देते थे, लेकिन नहीं। तो ये अकीदा जो है, ये मोहतरम मौसूफ नकवी साहब सरकार, शहनशाह साहब, इनसे सिर्फ ये इतना सवाल है कि ये अकीदा आपको किस इमाम की मोतबर मुस्नद और मतवातर हदीस के थ्रू मिला है, या किस मोहकम आयत कुरानी के थ्रू आपने ये नतीजा अखज़ किया कि जनाब अल्लाह ताला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही भेजता ही नहीं था, तो जनाब सईदा को भेजता, और सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जो है वो जिब्राइल को देती थी। तो फिर ये सारा जो एक खिचड़ी इन्होंने बनाई हुई है, उसको खोल के रख क्यों नहीं देते? कहाँ है वो ऐसी किताब जो आम आवाम से तो गायब है, इनके पास है, जिसमें बातनी मुतालब लिखे हुए हैं? यानी कहो ना कि मौला अली ने कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, नहीं जी, इसका एक बातनी मतलब भी है। और भाई किधर है वो? तो यही बातनी किताब पूछ लें कि ये किधर है भाई, जिसमें ये पूरा वाकया लिखा हुआ है, या वो आयत बता दें जिसमें लिखा है कि मैं जिब्राइल के जरिए वही, हालांकि कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर वही का और जिब्राइल का क्या राब्ता है वो आप देख लें, जो तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं उनको पता। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये किस इमाम का कीदा है, या किस इमाम का फैलाया कीदा है कि हमारे जनाब, हमारी जो दादी हैं, जद हैं हमारे जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, वो वही डायरेक्ट उन तक अल्लाह भिजवाता था, और वो फिर जनाब जिब्राइल को बुला के वही देती थी, और वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुंचाते थे। किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी जगह नहीं मिलेगा, ये कौन शख्स है, या इस तरह की शख्सियात की क्या जुर्रत है कि अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात अवाम में फैलाएं और वाह समेटें? ये फैसला आपने करना है। उसके बाद जनाब कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो माँ बाप के बारे में आयत है कि दुआ करो कि अल्लाह ताला की बारगाह में कि मेरे इन दोनों रब्बों, यानी पालने वालों, जिन्होंने मुझे बज़ाहिर पाला है, मेरे माँ बाप, इन पर ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर किया। वालदैन को मौसूफ कहते हैं, वालदैन को रब कहना ठीक है, तो मौला अली को रब कहना ठीक नहीं, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को रब कहना ठीक नहीं। अब ये देखें, एक चीज हकीकत है, यानी आयत कुरानी, वो तो हकीकत है। अगली चीज क्यास है, ऐसा हो सकता है तो वैसा नहीं हो सकता। मेरी वो वीडियोस याद करें जिनमें मैं आपको दावत देता हूं कि एक चीज लेके आगे सारी इमारत क्यास पे खड़ी करते हैं। आसफ बिन बरकिया तख्ते बल्कीस ला सकता है, तो मौला अली क्या कुछ नहीं कर सकते? यानी वो बात ठीक हो गई कि कुरान में वाकया आसफ बिन बरकिया का, अगला क्यास हो गया। अब यहां देख लें, अब रब का लुग़वी मायने क्या है? पालने वाले को रब कहते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सिर्फ माँ बाप को नहीं, बादशाह मिस्र को भी रब के लक़ब से, अल्फाज से याद किया। अब उसकी वजह सुन, देखिए अल्लाह ताला बेनियाज, वो किसी का पाबंद नहीं, किसी को जवाब देने, किसी से माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला किसी से खाइफ नहीं, किसी का पाबंद नहीं, मजबूर नहीं। वो बादशाह को रब के, वो माँ बाप को रब के, वो उसकी शान है। अब हम है मखलूक, हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि क्या रब के अंबिया ने, रब के भेजे हुए अंबिया ने और अंबिया के औसिया ने भी अपने से पहले गुजर जाने वाले बुजुर्गान, यानी अंबिया औलिया औसिया में से किसी को रब कह के पुकारा? क्योंकि हम पाबंद हैं तौहीद के प्रोटोकॉल के, अल्लाह किसी चीज का पाबंद नहीं। वो माँ बाप को रब कहे, वो रब है, वो कह सकता है, वो जुल जलाले वाले कराम है, वो जिसको जो टाइटल दे, जो लक़ब दे। अगर उसने बादशाह मिस्र को रब कहा है, वो कह सकता, हम नहीं कह सकते। हम किस चीज के पाबंद हैं कि हम, मैंने अर्ज की कि हम देखेंगे कि कुरान और अहले बैत की तालीमात में क्या आया कि अल्लाह के अलावा किसी को रब हम कह सकते हैं। अब वजह क्या है? वजह यह है कि ये रब रब करते हैं कि माँ बाप भी रब, वो भी रब, वो भी रब, तो मौला अली भी, ये तो फिर अरबाब हो गए ना। फिर खालिस रब की अबूदियत के ऊपर कई, अब आप देख लें, आप लोगों ने मुबाह करार दिया जुलजना को सजाना, आज बराह रास्त उससे मनते मांगी जा रहे हैं। तो हम पाबंद हैं हर चीज के प्रोटोकॉल के, रब ताला किसी का पाबंद नहीं। तो दूसरी, ये तो मैंने थोड़ा अकली तौर पे आपको समझाया। दूसरा सवाल ये है कि इन साहब से ये भी पूछ लें कि मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को रब कहना आपके नजदीक कोई बुरी बात नहीं, या कोई शिरक वाली बात नहीं, या गलत काम नहीं, तो फिर आप ऐसा करें कि जनाब अली मुर्तजा और जनाब हुसैन शहीद करबला सैयद और सरदार, इनकी औलाद में से जितने आइमा गुजरे हैं, यानी 2 इमाम ये हो गए, बाकी 10 इमामों में से किसी एक की किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस या रवायत से दिखा दें कि उन्होंने मौला अली को रब कह के पुकारा, रब कह के सलाम भेजा हो। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन की जगह अस्सलामु अलैका या रब्बुल आलमीन कहा हो, या रब्बुल मोमिनीन कहा हो। चलो रब्बुल आलमीन तो वो, रब्बुल मोमिनीन कह के सलाम भेजा हो। किसी अगर एक इमाम ने ऐसा किया है, हमारी इस्लाह करे, नहीं तो फिर कौम इससे पूछे कि ये कहां से देख के, वो किताब सामने लाए जहां से देख के इस तरह की मजलिस से पढ़ता। आगे आ जाएंगे हम, कुरान मजीद में है कि फरिश्ते बारिश बरसाएं, तो वो हम मान लेते हैं। ये मसूफ साहब फरमा रहे हैं, सूफी साहब, असल में ये सूफी है, छुपा हुआ बहुत बड़ा सूफी है ये। अच्छा, फरिश्ते कुरान में है कि जी फरिश्ते बारिश बरसाएं तो हम मान लेते हैं। फरिश्तों का उस्ताद हो अली, तो फिर
यानी कि फरिश्ते बारिश बरसाएं, हम मान लेते हैं, हम कहें जी अली से बारिश मांगो या अली बरसाए, तो जनाब फिर सवालिया निशान। अब एक तरफ इनका यह कीदा है कि फरिश्ते हैं खादम और अहले बैत है मखदूम। मखदूम उसको कहते हैं जिसकी खिदमत की जाए, खादम वो होता है जो खिदमत करे। और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खादमों वाले काम मखदूमों से करवाते हो? ये तो फिर खादमों का काम हो गया ना, अहले बैत के खादम है, खादमीन है ना फरिश्ते, जो नजरिया आप फैलाते हो। तो फिर ये तो खादमों वाला काम तुम मखदूमों से जिनकी खिदमत की जाती है उनके जिम्मे लगा रहे हो। बारिशें बरसाना तो खादमों का काम है। तुम खादम और मखदूम को जरूर तुमने लेवल पे लेके आना जी, वो बारिश बरसाते हैं तो ये भी बरसाते हैं। ये हो गया एक इल्जामी जवाब। अब आ जाए अकली या शरई दलाइल के ऊपर। हमें ये चीज भी किसी आयत कुरानी या किसी हदीस मोतबरा से साबित कर दे कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम के बाद हम जिनके इमामत में है, जिनकी राबरी में हम है, उनमें से किसी एक ने यह दावा किया हो कि मौला अली अलैहि सलाम बारिशें भी बरसाते हैं, या उनको अल्लाह ने तफवीज कर दिया कोई ऐसा निजाम। कोई एक दलील अगर है तो हमारी सलाह करे, अगर नहीं है तो फिर अवाम इसकी सलाह करे। इसको कहे वो किताब ला भाई जहां से देख के पढ़ता है तो चीजें, या इन जैसे दूसरे पढ़ते हैं। अब आगे आ जाए, आगे सरकार क्या फरमा रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं है। ये अब सरकार का असल मलंगी चेहरा नुमाया होने लगा आपके आगे, बल्कि हो गया, आपने क्लिप तो सुन लिया। कोई मुश्किल नहीं है इसलिए कि जब आप अब्दुल्ला शाह गाजी साहब से मांगते हैं, या मौला अली से मांग रहे हैं, या जनाब कलंदर साहब से मांग रहे हैं, तो आप ये समझकर मांग ही नहीं रहे कि ये अल्लाह है, तो इसलिए कोई मुश्किल ही कोई नहीं। अब आप सबसे पहले तो मैं आपकी शीयत को जरा थोड़ा सा तुनका लगाता हूं, क्योंकि वो मलंगों वाली जो एक हमीयत की राग है ना, वो आपकी भड़कना जरूरी है। इस बंदे ने, अब मैं खालिस्तान मलंगाना जरा जुबान इस्तेमाल करता हूं, अकल से दलील से हटके। इस बंदे ने जनाब मौला अली को मिला के इनसे दिया, जरा गौर तो करें, कलंदर से और अब्दुल्ला शाह गाजी साहब से। मौला अली अलैहिस्सलाम से मांग लिया, अब्दुल्ला शाह गाजी से मांग लिया, इसके नजदीक एक ही बात है, या जनाब कलंदर साहब से मांग लिया तो एक ही बात। सबसे पहले तो इससे ये पूछें, वैसे तो आप मौला अली अलैहिस्सलाम को अंबिया से भी अफजल मानते हैं, इसी के कहने पे, इन जैसों के कहने पे। दूसरी तरफ वो सूफियों के साथ मिला रहा है इनको। दूसरी बात यह कि फिर वही बात वो किताब सामने ला जिसमें यह लिखा हो कि कोई मुश्किल नहीं है, अब्दुल्ला शाह गाजी से मांग लो, मौला अली से मांग लो, या शहबाज कलंदर से मांग लो, एक ही बात है। वो किताब सामने लाओ जहां ये लिखा होगा, ताकि हमें पता चले हमारे किस इमाम का ये नजरिया था कि कोई मुश्किल नहीं है। भाई आपके कहने पे दीन थोड़ा चलना है या दीन पे अमल हो रहा है। आप लोगों ने हिसाब इसके साथ जाके देना क़यामत में। इसने आपके पास भी नहीं फटकना। इसने क्या, किसी ने भी, किसी मुज्तहिद ने भी आपकी उंगली नहीं पकड़नी हो, कहना जाओ आप पे निबड़ो। बल्कि अल्लाह को कहना है, कुरान ने वो अल्फाज भी नकल किए हमें, अल्लाह को कहना है कि अल्लाह इनकी जहालत ने इनको गुमराह किया, मफहूम पेश कर रहा हूं, हमारा कोई कसूर नहीं है, ना ना आप ही निबड़ो। तो इससे ये पूछें कि किस इमाम का ये कीदा है कि अल्लाह के अलावा उसके बरगजीदा बंदों में से किसी से भी आप वो चीजें जो मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मौला अली कह रहे हैं, मकतूब नंबर 31 वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन, जिसमें मौला अली फरमाते हैं कि वो चीजें जिनको देने पर कुदरत सिर्फ अल्लाह रखता है, जिनके देने पर और कोई कादर नहीं। फिर मिसाल देते हैं कि क्या चीजें, जैसे जिस्मानी सेहत, रिज्क में बरकत, उम्रों में बरकत, इनके देने पे मौला अली के बकौल कोई और कुदरत नहीं रखता। शहनशाह नकवी के बकौल शहबाज कलंदर भी कुदरत रखते हैं सरकार, अब्दुल्ला शाह गाजी भी कुदरत रखते हैं। बताइए अली के शिया हो कि शहनशाह के शिया? अगर अली के शिया हो तो फिर इससे पूछो जरूर इससे कि किस किताब से पढ़ के बताता है शियत हमें। और अगर इसके शिया हो तो फिर अली से जरूर पूछो कि जनाब आला माज अल्लाह आप कहते हैं कि देने पर और कुदरत ही कोई नहीं रखता, तो आपसे ज्यादा तो माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह शहनशाह नकवी को पता है कि ये सूफी भी देने पर कुदरत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह समझ के, अल्लाह ना समझो, बाकी जो मर्जी मांगी जाओ इनसे, अल्लाह वाले काम भी करवाई जाओ, खाते डाली जाओ, सब खैर। सिर्फ लफ्जी हेर फेर के अल्लाह ना कह देना बस, बाकी अल्लाह से मंसूब हर काम से इनसे मंसूब कर दो, कोई शिरक है नहीं इनके नजदीक। ये नजरिया किस इमाम का, ये भी जवाब लीजिए। आगे आ जाओ। मोहतरम मसूफ फरमाते हैं प्रोटोकॉल शहनशाह साहब जी, महबूबा साहबा, यानी महबूबा हम चाहत में कह रहे हैं जनाब, मजाक नहीं उड़ा रहे। जो इनके चाहने वाले हैं उनकी तो महबूबा से भी ज्यादा इनकी कदर है ना, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार। कहते हैं जी मुझसे सवाल हुआ कि आप लोग गैर अल्लाह से मांगते हैं, गैर खुदा से मांगते हैं। मैंने पूछा अच्छा मसलन गैर अल्लाह कौन? तो कहने लगे कि आप मौला अली से नहीं बराह रास्त मांगते। तो मैंने कहा अच्छा आपको किसने कह दिया कि अली गैर अल्लाह है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। गैर अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, इस तरह की चीजों से क्या माज अल्लाह को अल्लाह की जात में शरीक हो सकता है? उसकी सिफात में कोई शरीक हो सकता है? उसकी इबादत में कोई शरीक हो सकता है? नहीं ना, वो यकता है ना। वो अपना किसी को वली कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वली
वो मुतसिल हो गया माज़अल्लाह, वाहदतुल वजूद, पीछे सूफीज़म जो चल रहा है वो वाहदतुल वजूद वाला वो जो ले आते हैं, तो आपको कहते हैं जी मैंने कहा कि आपको किसने कहा अली गैरुल्लाह है? अल्लाह के अलावा जो भी है सब गैरुल्लाह है, बाकी उसकी मखलूक है, मखलूक में से दर्जात है, बाज को बाज पर फजीलत दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह एक ही है जब, तो फिर बाकी सब गैरुल्लाह ही है। जब अल्लाह है ही एक, इस चीज को समझे ना, कुल हुवल्लाहु अहद, जब आप इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा और अल्लाह कोई नहीं, तो फिर बाकी तो गैरुल्लाह हो गए ना। लेकिन अगर किसी किताब में लिखा है कि मौला अली गैरुल्लाह में नहीं आते, वो किताब पेश करो, उसका हवाला ले लें, हमारी इस्लाह कर दें, नहीं तो इसकी इस्लाह करें, इल्मी इस्लाह यानी इसकी करें। इसे कहेंगे भैया हवाला दो, किस किताब से पढ़ते हो ये? अल्लाह के अलावा हर शय गैरुल्लाह, बरगजीदा हो सकते हैं, बुजुर्गान हो सकते हैं, अल्लाह ताला की दी गई सिफात की वजह से, तबीयत की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्मत दी है उसकी वजह से उनके दर्जात अपने अपने, इसमें शक ही कोई नहीं। अल्लाह एक है, जब अल्लाह एक है तो बाकी सब गैरुल्लाह। लेकिन ये सरकार कहते हैं जी आपको किसने कहा गैरुल्लाह? चलो भाई तुमसे जिसने सवाल किया था उसको छोड़ो, ये तालिब इल्म तुम्हें कहता है कि अल्लाह के अलावा बाकी सब गैरुल्लाह, आओ इसके ऊपर मुबासा करो। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये कुछ गुजारिशात इसके क्लिप के साथ, ये शीयत का मुकदमा जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, रायत शीयत क्या है तो हकीकी शीयत का क्या है। अगर आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो मैंने आपसे अर्ज की कि उससे किताब का नाम पूछ लें कि जिस किताब में ये कायद लिखे हुए हैं, वहाँ हवाला जात हमें भेजें, हम आपसे वादा करते हैं हम अपनी इस्लाह भी करेंगे और ये वीडियो भी डिलीट कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन के मामले में शख्सियत परस्ती से अपनी पनाह में रखे और कुरान और सुन्नत का ताबेदार बनाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।